आइए दोस्तों, पता लगाते हैं कि YouTube, इंस्टाग्राम पर खर्च किया जाने वाला एक सेकंड आखिर कहाँ से आया। क्या इसका हिसाब रखना ज़रूरी था? और क्या हम अपने खोए हुए समय के एक सेकंड को भी वापस ला सकते हैं? क्या धरती पर कोई चीज़ है जो समय से भी ज़्यादा मूल्यवान है? चलिए दोस्तों, समय में लगभग 13.8 अरब साल पहले आते हैं। यहाँ पर बिग बैंग के साथ समय का निर्माण हो रहा है। लगता है दोस्तों, समय में कुछ ज़्यादा ही पीछे आ गए। कुछ आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जीव जंतु, पशु और पक्षी आ चुके हैं। ये सभी दिन रात और मौसम के हिसाब से समय का अंदाज़ा लगाते हैं। जब मनुष्य आया तो उसने भी समय को इसी प्रकार समझने की कोशिश की। सूर्य निकलता है, दिन हो जाता है, और सूर्य छिप जाता है, रात हो जाता है। धीरे धीरे मनुष्य ने इसका हिसाब रखना शुरू कर दिया और उसने समय को महीनता से समझने की कोशिश की। जिसके बाद उसने महीने का हिसाब रखना शुरू कर दिया और महीनों के बाद सालों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। जिसके बाद वह समय को और भी बारीकी से समझता चला गया। जिसके लिए उसने एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं उसका हिसाब रखने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य ने सूर्य घड़ी का निर्माण किया। सूर्य घड़ी धरती पर एक गोला बनाकर उसके बीच में एक लकड़ी का बांस खड़ा कर दिया जाता था, जिसकी परछाई के हिसाब से समय का सही अंदाज़ा लगाया जाने लगा और इससे शाम, सुबह और दोपहर का अंदाज़ा लगाया गया। इस घड़ी के द्वारा केवल दिन में ही समय का पता लगाया जा सकता था। जिसके बाद मनुष्य ने रेत घड़ी बनाई। ये घड़ी आपने देखी भी होगी। इसमें 2 शंकु आकार के कीप होती है जो एक दूसरे के ऊपर होती है। बड़ी जिस कीप में रेत भरा रहता है वो छोटी कीप में ऊपर से नीचे डलता रहता है। और इसी की तरह मनुष्य ने एक जल घड़ी बनाई जिसमें रेत की जगह पर जल होता था। इसमें भी शंकु आकार की 2 कीप होते थे। जिसके बाद मनुष्य समय को और भी सटीकता से समझता चला गया। लगभग सन 725 ईस्वी वह वर्ष था जब पहली बार यांत्रिक घड़ी का निर्माण हुआ। यह समय को और भी सटीकता से समझती थी। यह घड़ी भी पानी से चलती थी। इसमें टरबाइन लगे होते थे जो कि जलीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती थी और फिर घड़ी चलती थी। और दुनिया की इस सर्वप्रथम यांत्रिक घड़ी को बारीकी से समझने के लिए इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई जा सकती है। जिसके बाद यूरोप में 13वीं शताब्दी में एक ऐसी घड़ी का निर्माण हुआ जिसमें चाबी भरी जाती थी। ये आकार में भी जल से चलने वाली घड़ी से छोटी होती थी। एक तरीके से कह लीजिए कि उस ज़माने की स्मार्ट घड़ी थी। इस घड़ी में एक पेंडुलम भी लटका रहता था जो समय को और भी बारीकी से समझता था। जिसके बाद घड़ियों में तरह तरह के रिवॉल्यूशन होते चले गए और सन 1840 ईस्वी वह दशक था जब एक ऐसी घड़ी आई जो बैटरी से चलने लगी। इस घड़ी को बनाने वाले महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर हैमिल्टन स्मिथ थे। इसके बाद 1950 के दशक को बैटरी से चलने वाली घड़ी की पहली जनरेशन कहा गया, क्योंकि इस समय घड़ी हाथों में पहनी जाने लगी। और इसके बाद 4 अप्रैल 1972 को घड़ियों का ऐसा दौर आया कि समय को डिजिटली देखा जाने लगा, यानी कि डिजिटल वॉच आ गई जिसमें रेड LED डिस्प्ले लगी हुई थी, जिसको पल्सर P1 नाम दिया। इसको बनाने वाली कंपनी द हैमिल्टन वॉच USA थी। इस घड़ी को पहली बार सन 1973 में जेम्स बॉन्ड मूवी में देखा गया। और फिर सन 2004 में माइक्रोसॉफ्ट स्पोर्ट ने स्मार्ट वॉच लॉन्च की। यह FM रेडियो के जरिए मौसम, समाचार और स्टॉक अपडेट करता था। बदलते हुए समय के साथ 10 साल बाद गूगल ने अपनी एंड्रॉयड वॉच बनाई जिसमें कई प्रकार के ऐप्स जैसे कैमरा, फ़ोन कॉल्स और मैसेज भी होते थे। इनमें अन्य ऐप्स भी इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ चुका था। और अब तो AI घड़ियाँ भी आने लगी है जिनमें मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में घड़ी ही बता देती है। इनमें बहुत से फीचर्स होते हैं। हमारी इस जानकारी भरी वीडियो में आपने देखा कि समय के साथ घड़ियाँ बदली और घड़ियों के साथ समय बदलता रहा। वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना। धन्यवाद।